हाँ जी नमस्कार दोस्तों, करें नगरी के YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। अच्छा, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पढ़ाने का प्रयास करूंगा मैं। आप सभी को अटेंशन रखना है, अटेंशन के साथ में इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना है और स्किप नहीं करना है। देखो सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है। सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है भाई साहब, कर्म, और टेंस का मतलब क्या होता है, काल। अच्छा, टेंस की वीडियो में डाल चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हो जाके देख लेना, प्रीवियस वीडियोज है जाके देख लेना। टेंस, अच्छा टेंस का क्रम, प्रश्न कैसे आएंगे, क्रम क्या है, अच्छे से समझाता हूं। वेन आई केम, वेन आई केम ही हैड गॉन, वेन आई केम ही हैड गॉन। अच्छा गुरुजी समझ में नहीं आया, समझाता हूं। वेन आई केम, वेन आई केम ही हैड गॉन। अच्छा ये दो लाइन है। अच्छा ये लाइन है, देखो ये क्या है, एक वाक्य है, सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है, जिसमें फुल स्टॉप होता है वो क्या होता है, सेंटेंस। अच्छा तो ये वाक्य देखो है, एक सेंटेंस है लेकिन दो क्लोज है इसमें। अच्छा ये है एक क्लोज, दोस्तों ये क्या है, क्लोज। ये क्या है, क्लोज। ये क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस में होता है। सेंटेंस होता है, एक फुल स्टॉप होता है, वो होता है एक सेंटेंस। और एक सेंटेंस में कितने भी क्लोज हो सकते हैं, एक क्लोज हो सकता है, दो, तीन। अच्छा यहाँ पर दो क्लोज है। क्लोज को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपवाक्य। क्या बोलते हैं, उपवाक्य। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, उपवाक्य। क्लियर, इज दैट क्लियर, क्या बोलते हैं, उपवाक्य है। फिर देखो ये वाला जो उपवाक्य है इसका भी कोई ना कोई टेंस होगा, ये वाला उपवाक्य है इसका भी कोई ना कोई टेंस होगा। तो आइडेंटिफाइड करते हैं। देखो यहां पर देखो कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा कौन सा टेंस है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर, पास्ट इंडेफिनिट। ये वाला है हेड। अच्छा हेड कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, याद करो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन से टेंस की, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। अच्छा क्या सीखे कि एक उपवाक्य होता है, उपवाक्य क्लोज, जो किसी ना किसी टेंस का होता है, और दूसरा उपवाक्य भी किसी ना किसी टेंस का होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्लियर, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक दो उपवाक्य होंगे, दो भाग होंगे, एक भाग में एक वर्ब गायब कर देंगे, एक वर्ब को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। अच्छा अपन भी क्या कर देते हैं, इसको गायब कर देते हैं, एक वर्ब को, ये लो वर्ब को गायब कर देते हैं। और फिर क्या आता है, डॉट 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 डैश डैश डैश, ऐसे आएगा एग्जाम में। क्या आएगा, वेन आई केम ही खालिस्तान। अच्छा चार ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। क्या, ए बी। अच्छा ए में क्या, देखो ये लगा दिया विल गो। फिर क्या है, डिड गो। ऑप्शन सी हैव गॉन। ऑप्शन डी हैड गॉन। ऐसे एक क्वेश्चन होगा और ये दो उपवाक्य होंगे, उसमें तो आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग उस खालिस्तान में ऑप्शन के देखकर वहां पर वर्ब बननी है। अच्छा कैसे, कैसे भरेंगे, तो कंजक्शन से। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन इज डेफिनेटली यूज्ड, कंजक्शन इज डेफिनेटली यूज्ड। अच्छा कंजक्शन का प्रयोग जरूर होता है उसमें। कंजक्शन यहां पर क्या है, देखो वेन दिख गया, वेन भाई साहब, वेन भाई साहब, आफ्टर, वेन, आफ्टर, सिंस, इफ, अनलेस, ये सारे कंजक्शन होते हैं। इनका काम क्या होता है, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ये देखो वेन आई केम, यहां पर ये वाला और ये वाला, इन दो उपवाक्यों को, दो क्लोज को जोड़ने का काम कौन करते हैं, ये कंजक्शन करते हैं, वेन है ना, आफ्टर। अच्छा ये देखो काम क्या आते हैं, अच्छा कंजक्शन है। और इन कंजक्शन से हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इन कंजक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब ये वेन आता है तो ये वाला कौन सा टेंस होता है और वो नेक्स्ट वाला कौन सा टेंस होता है, इसी कंजक्शन से पता लगता है। जैसे जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वेन का, आगे होगा कि वेन जब आता है तो वेन के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वेन के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, देखो सेकंड फॉर्म आ गई।
और जब वेन आता है, जब सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरी तरफ आता है पास्ट परफेक्ट, हैड आता है और थर्ड फॉर्म आती है। देख लो हेड थर्ड फॉर्म क्या है, ये लो हैड गॉन। ऐसे आपको क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर, इज दैट क्लियर? देखो ये है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, ऐसे क्वेश्चन आएगा और कंजक्शन से हमें एक दो टेंस होंगे, उसमें से एक टेंस की वर्ब नहीं भरी होगी, है ना, एक टेंस की वर्ब क्या होगी, डैश डैश होगी और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें भरना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो पहला, अगर दो उपवाक्य बिफोर आफ्टर से जुड़े। देखो बिफोर आफ्टर भी क्या है, कंजक्शन है। बिफोर आफ्टर भी क्या है, कंजक्शन है। ये देखो यहां पर बिफोर है, यहां पर आफ्टर है, ये दोनों भाई साहब है। इनसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को शेयर कर दो भाई। देखो है ना, हमें इनके बिल्कुल कम टाइम में हमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहां पर क्या कर दो, वाक्य बिफोर आफ्टर से जुड़े तो क्या करना है, बिफोर आफ्टर से जुड़े, बिफोर आफ्टर से जुड़े तो क्या करना है। देखो एक तरफ लगाएंगे क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी एक तरफ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, एक तरफ लगाएंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर है। बिफोर आफ्टर हो तो एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म और एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा होता है, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों, और ये वाला कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट। ये वाला टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। क्लियर, इज दैट क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो बिफोर आ गया, बिफोर भाई साहब क्या बोलता है कि मैं अपने साथ में क्या लेता हूं, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता हूं, मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता हूं। देख लो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, रिजेक्शन मेथड। रिजेक्शन मेथड अब यूज करेंगे, रिजेक्शन मेथड हम यूज करेंगे। देखो रिजेक्शन कैसे, तीन में से चार में से तीन को एलिमिनेट कर देंगे। देखो ओपन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई काम नहीं है यहाँ पर, देखो काट दो। यहाँ पर विल है, कोई काम नहीं है, हैव है, कोई काम नहीं है। और अपना बिफोर भाई साहब क्या बोलता है कि मैं मेरे साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेता हूँ। क्या लेता हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर बिफोर के साथ में क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, ओपनड। क्या है, ओपनड। यहाँ पर अपना आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वेंट होम आफ्टर सी। देखो यहाँ पर डैश क्लॉथ्स इन द मार्केट। अच्छा देखो दोस्तों, इसमें आंसर क्या आएगा, बिफोर आफ्टर आ जाए तो क्या करेंगे, बिफोर आफ्टर आ जाए तो क्या करेंगे, एक होता है हेड थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, मिल गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, यानी ये है पास्ट इंडेफिनिट। दूसरी तरफ क्या होगा दोस्तों, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। दिमाग में आ जाना चाहिए अपने आप, रट लो इन चीजों को। बिफोर आफ्टर, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इस तरफ क्या होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। देख लो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड बोर्ड। आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही है बिफोर आफ्टर। इसके नियम अलग है। देखो अगर बिफोर आफ्टर आ जाए, बिफोर आफ्टर हो, बिफोर आफ्टर से दो उपवाक्य जुड़े और एक तरफ क्या हो, एक तरफ क्या हो विल सेल, एक तरफ क्या हो विल सेल हो, एक तरफ विल सेल हो तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे एस या ईएस या डू डज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोस्तों। और इधर वाला कौन सा टेंस होगा दोस्तों, इधर वाला टेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। दिमाग में रट लो भाई साहब, दिमाग में रट लो, आराम से क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट। अगर बिफोर आफ्टर आ जाए तो अगर इधर विल सेल हो, एक विल सेल हो, उधर लगा दो प्रेजेंट इंडेफिनिट एस ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज। क्लियर, इज दैट क्लियर? देखो यहां पर बिफोर आ गया तो इधर क्या लगाओगे, इधर देखो विल सेल है, विल सेल आ गया तो यहां पर देखो आगे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट रिजेक्शन मेथड,
रिजेक्शन मेथड, रिजेक्शन मेथड देखो यहां पर हैज, प्रेजेंट परफेक्ट है, काट दो। अपना भी 4 भाई साहब क्या बोला, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये अपराध हो जाएगा भाई साहब। देखो विल है, विल यहां पर विल, यहां विल, रिजेक्शन मेथड में गलत भाई साहब, ये अपराध है, विल का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए अपने को, प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए। देखो यहां पर कम, कम और कम्स दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट इसके रूल अलग है। यहां पर सब्जेक्ट आई यू वी दे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहां पर ही सी इट हो, अगर यहां पर ही सी इट हो तो क्या एस ई एस लगाते हैं। देख लो यहां पर एस ई एस, देखो कम्स एस ई एस है, यहां पर ही सी इट नहीं, यू है, यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम आंसर हो गया। क्लियर, इज दैट क्लियर। आगे देखो भाई, सी विल स्टार्ट कुकिंग आफ्टर, आफ्टर आ गया तो आफ्टर, अब क्या करेंगे, देखो आफ्टर है, आफ्टर आ गया तो क्या इधर विल सेल है, देखो विल सेल है, उस तरफ क्या है, इस तरफ क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, या तो एस ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज। देखो यहां पर हैज है, काट दो इसको, है ना, हैड है, पास्ट परफेक्ट है, ये तो गलत बात है भाई। ये देखो हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है, गलत बात है। अपने आप आंसर क्या हो गया, बाइज, बाइज हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। देखो अगला कॉन्सेप्ट अपना क्या है, देखो भाई साहब, देखो दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट है वेन का। जब वेन कंजक्शन आ जाए तो क्या करें, देखो जब दो वाक्य, जब दो उपवाक्य, जब दो उपवाक्य वेन से जुड़े। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है वेन वाले। अच्छा वेन में क्या करें, देखो देखो साथियों, देखो दोस्तों, वेन हो तब क्या करेंगे, आराम से रट लेना कि जब वेन होता है, जब वेन होता है, वेन हो, वेन चाहे शुरू में हो चाहे बाद में हो, वेन हो तो इधर भी क्या आएगा, पास्ट, और इधर भी क्या आएगा, पास्ट। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, इज दैट क्लियर। इधर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट मान लो, इधर क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, तो इधर क्या होगा, पास्ट, यानी वेन अपने साथ में क्या लेगा, पास्ट ही लेगा। वेन भाई साहब कभी भी अपने साथ में और अदर चीज नहीं लेता। अगर वेन के एक वाक्य में, एक उपवाक्य में, एक भाग में क्या है, पास्ट, तो दूसरे भाग में भी, दूसरे उपवाक्य में भी, दूसरे क्लोज में भी क्या होगा, पास्ट ही होगा। अच्छा रिजेक्शन मेथड अपनाना अपने को। यहां पर देखो वेन है, दिख गया वेन भाई साहब, वेन भाई साहब देखो क्या ले लिया, एंटर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लिया भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लिया तो उधर क्या लेगा, पास्ट ही लेगा। देख लो रिजेक्शन मेथड, देखो यहां पर देखो इज प्रेजेंट है, गलत बात, अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। देखो दिस इज ए क्राइम, अगर मैं इज लगा दूं तो इज गलत बात, ये वॉज है आ सकता है। यहां पर देखो विल फ्यूचर है, गलत बात नहीं, ये वेन बोला कि मुझे तो सिर्फ पास्ट के पास्ट चाहिए। यहां पर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है तो यहां पर ही मुझे क्या चाहिए, पास्ट चाहिए। तो देखो यहां पर विल गलत बात काट दिए। सिंग्स एस यस प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई, नहीं चलेगा, गलत बात। आंसर क्या हो गया, वॉज सिंगिंग, वॉज सिंगिंग, यानी वेन अपने साथ में अगर एक उपवाक्य में पास्ट आता है तो दूसरे उपवाक्य में भी क्या आता है, पास्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, यहां देखो वेन भाई साहब बीच में पड़ा है बेचारा, दबा कुचला बीच में पड़ा है। अब क्या होगा, देखो वेन है, देखो वेन के बाद में आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, देखो वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म। और मैं क्या बताया, जब वेन आता है एक वाक्य में पास्ट इंडेफिनेट हो, एक वाक्य में पास्ट इंडेफिनेट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो दूसरे वाक्य में भी, उपवाक्य में भी, दूसरे भाग में भी पास्ट टेंस से आएगा। देखो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां पर क्या होगा, पास्ट होगा। देखो यहां पर कंप्लीट, कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, गलत बात, गलत बात है, ये क्राइम हो जाएगा भाई, काट दो इसको। अगर यहां पर कंप्लीट लगा दूं, ये गलत है भाई। देखो हैज प्रेजेंट परफेक्ट, गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होता, इसको भी काट दो। फिर नेक्स्ट है वुड कंप्लीट, हो सकता है, देखो मैं बताऊंगा आपको। विल, विल भी काट दो, फ्यूचर है। देखो वुड, इसमें वुड आंसर कैसे होगा, यहां पर देख लो, यहां पर लिख लो वुड, कुड और माइट, वुड, कुड और माइट क्या होता है, पास्ट होता है। ये सब क्या होते हैं, पास्ट होते हैं, है ना भाई साहब। देख लो दोस्तों, इन चीजों को रट लो भाई, काम में आएगी, है ना। ये क्या होते हैं, ये पास्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, पास्ट। आराम से नोट डाउन कर लो कि वुड, कुड और माइट क्या होते हैं, पास्ट होते हैं। और मैं क्या बताया
कि ए जब वेन आता है अपने साथ में पास्ट लेता है तो दूसरे उपवाक्य में भी पास्ट ही आता है। और यहां पर देखो वुड क्या है, पास्ट, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब दो उपवाक्य वेन से जुड़े। अच्छा, दो उपवाक्य वेन से जुड़े तो देखो पहले वाला भी दो उपवाक्य वेन से जुड़ रहा था और ये वाला भी। इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जब वेन भाई साहब देखो वेन यहां पर क्या हो, विल सेल हो, एक तरफ क्या हो, विल या सेल हो, इसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट। नेक्स्ट क्या है, दूसरा वाला क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी एस ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज, क्या या डू या डज, इसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। क्लियर। तो देखो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अपना वेन भाई साहब बीच में बैठा है ना, कंजक्शन देख लिए, वेन है दिख गया, तो इसमें देखो एक तरफ विल सेल दिख जाए तो दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनेट। रिजेक्शन मेथड यूज करेंगे। देखो इज आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, काट दो, हमें चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनेट। देखो वो जा रहा है, डिलीट, है ना, देखो एलिमिनेट कर दिए, हैव आ रहा है, काट दो भाई इसको। फिर है एंड्स, देखो एस ई एस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन आ गया, और वेन भाई साहब देखो क्या बोलता है कि मैं जब एस ई एस लेता हूं, जब मैं एस ई एस लेता हूं तो क्या दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, विल और सेल, क्या लगाएंगे, विल या सेल। आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल, क्या लगाते हैं, सेल। आई और वी क्या लेता है, सेल लेता है जी, क्या लेता है जी, सेल लेता है। देखो यहां पर क्या है, सेल आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या है, वाइल, जब दो उपवाक्य क्या होता है, क्लोज, क्या है, क्लोजेज, क्या, जब दो उपवाक्य वाइल से जुड़े। क्या सीखे कि दो उपवाक्य एक ऐसे कंजक्शन से जुड़ते हैं जिससे हमें टेंस का सीक्वेंस बताना है। यहां पर वाइल दिख गया, इसी प्रकार से देखो करना क्या है, वाइल के बाद में क्या लगाना है, कुल मिला के पास्ट कंटिन्यूअस आता है। वाइल के बाद में क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वोज वर प्लस आईएनजी ठोक दो भाई। क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वाइल दिख जाए उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर लगा दो। देखो यहां पर वाइल दिख गया, इसके बाद में वॉज वर दिखना है। देखो वॉज वर, देखो ऑप्शन में क्या है, देखो यहां पर वॉज, यहां पर कुछ नहीं है, वॉज वर नहीं है, वॉज वर है क्या, यहां देखो वॉज दिख गया, यहां पर है क्या, गलत, तीनों गलत हो गए। करेक्ट आंसर क्या हो गया, वॉज वॉचिंग। नेक्स्ट देखो, सी वॉज स्लीपिंग, वाइल दिख गया, वाइल भाई साहब क्या बोला कि मैं तो अपने साथ में क्या लूंगा, वॉज वर लूंगा, वॉज वर प्लस आईएनजी लूंगा। तो देखो लगा देते हैं वॉज वर प्लस आईएनजी। अपने क्या दिक्कत है भाई, पैसे लग रहे हैं क्या, अपने को करेक्ट आंसर चाहिए। देखो क्या है, वॉज डूइंग, मिल गया आंसर। क्लियर, ठीक है, ये बता वाइल वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, सिंस आ जाए तब, देखो जब दो वाक्य सिंस से जुड़े, जब दो वाक्य सिंस से जुड़े तो क्या करना है। देखो दोस्तों, जब दो वाक्य सिंस से जुड़े तो क्या करेंगे, देखो दोस्तों क्या करेंगे, सिंस, यानी एक तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा हैज बीन, क्या होगा, हैज बीन, एक तरफ हैज बीन होगा, यानी तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनेट, क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट। इज दैट क्लियर, क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट। एक तरफ होगा हैज बीन, यानी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक तरफ होगा क्या, सिंस आ जाए, जब सिंस आ जाए तो एक तरफ क्या होगा,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो दूसरी तरफ क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। इज दैट क्लियर? ये वाला था पहला। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हैज बीन आ गया, सिंस आ गया, सिंस भाई साहब बीच में बैठा हुआ है, कंजक्शन है, दो उपवाक्य हैं, दो भाग है, एक भाग है ये और दूसरा भाग ये है। हमें दूसरे भाग में फिल करना है वर्ब को। क्या करेंगे, सिंस की इस तरफ क्या है, हैज बीन। देखो हैव बीन या हैव बीन भी आ सकता है ना, क्या हैव बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर हैज बीन आ जाए तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट। देखो यहां पर पास्ट इंडेफिनेट वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो ये तो स्टार्ट है, गलत बात है भाई साहब, क्या है गलत बात। देखो स्टार्टिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत है, हैज स्टार्टेड गलत है, केवल हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए और ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्या है कि अगर सिंस आ जाए और एक तरफ क्या हो, एक तरफ हो प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैज प्लस क्या हो, थर्ड फॉर्म हो, हैज हैव प्लस क्या हो, थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, वही वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर दोस्तों? याद कर लो भाई साहब, याद कर लो कि अगर सिंस आ जाए तो अगर हैज बीन हैव बीन आ गया तो दूसरी तरफ लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर सिंस फॉर आ जाए तो एक तरफ आ गए हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो दूसरी तरफ भी क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो ना यहां पर आ गया हैव नॉट, देखो नॉट मेट, थर्ड फॉर्म आ गया, हैव थर्ड फॉर्म आ गया, हैव थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, वहां पर क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट वर्ब की सेकंड फॉर्म। देख लो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लिक भाई, आंसर मिल गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है बाय द टाइम। बाय द टाइम आए तो क्या करते, देखो बाय द टाइम आए तो क्या करें, जब दो वाक्य बाय द टाइम से जुड़े, जब दो वाक्य बाय द टाइम से जुड़े तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, ये देखो भाई साहब क्या करेंगे, बाय द टाइम आ जाए तो एक तरफ लगाएंगे पास्ट इंडेफिनेट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनेट। आपको टेंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने टेंस की वीडियोस नहीं देखी है तो जाके टेंस की सारी वीडियोस देख लो भाई। आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, यहाँ पर क्या होती है डिड और सेकंड फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट तो दूसरी तरफ क्या आता है, यहाँ पर बाय द टाइम आ जाए तो दूसरी तरफ क्या लगाते हैं, देखो विल हैव मतलब फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव, है ना। यानी टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, यानी एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट। देखो यहां पर आ गया फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर बाय द टाइम आ जाए, एक तरफ विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म आ जाए तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देख लो भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लो, अपने आप ही मिल जाएगी भाई। यहां पर देख लो क्या, देखो यहां पर हैज गलत है, विल गलत है, मेरी गलत है, मैरिड क्या हो जाएगा आंसर, मैरिड। देखो नेक्स्ट है बाय द टाइम आ गया, अपना भाई साहब दिख गया, अपना चाचा दिख गया, बाय द टाइम। क्लियर, तो बाय द टाइम आ जाए और देखो सेकंड फॉर्म आ गई, तो देखो इसमें दूसरा मेथड और है कि बाय द टाइम आ जाए, एक तरफ क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट। क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट। बाय द टाइम आ जाए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि बाय द टाइम आ जाए तो एक तरफ क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट। फिर यहां पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हैड प्लस
थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो दो है नियम, दो कॉन्सेप्ट है बाय द टाइम के। बाय द टाइम आ जाए भाई साहब लोगों, भाई और बहनों, अपने दोस्तों साथियों, बाय द टाइम आ जाए इस तरह पे या उस तरह पे, बाय द टाइम आ जाए, बीच में आ जाए, शुरू में आ जाए, तो बाय द टाइम अपने साथ में अगर विल हैव शैल हैव लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है, तो दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। अगर यहाँ पर बाय द टाइम आ जाए और एक तरफ सेकंड फॉर्म आ गई है ना, और ऑप्शन में विल हैव शैल हैव नहीं दिख रहा है, तो पास्ट परफेक्ट यानी हैड थर्ड फॉर्म लगा दो। देखो यहाँ पर विल हैव शैल हैव नहीं दिख रहा, विल हैव शैल हैव नहीं दिख रहा, तो क्या है, पास्ट परफेक्ट। क्या है, पास्ट परफेक्ट लगा दो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में टिक कर दो भाई, क्लिक। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना, दैट। क्या, दैट जब कंजक्शन है यानी जब दो वाक्य डेट से जुड़े तो क्या करेंगे, जब दो वाक्य डेट से जुड़े, जब दो वाक्य, दो उपवाक्य, उपवाक्य मतलब क्या बताया, क्लोज। जब दो वाक्य, दो उपवाक्य डेट से जुड़े। ठीक है साथियों, ठीक है दोस्तों, क्या, जब दो उपवाक्य डेट से जुड़े तो कॉन्सेप्ट क्या होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो क्या, डेट आ जाए तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर डेट आ जाए, इधर वाला पास्ट का हो, यहां वाला पास्ट का हो, यहां वाला पास्ट का हो, तो यहां वाला भी क्या होगा, पास्ट का ही होगा। कभी भी थोड़े बहुत इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, मैं नेक्स्ट वाले में बता रहा हूं, लेकिन ये याद रखना है कि अगर यहां पर पास्ट है तो यहां पर भी पास्ट का ही होगा। क्या होगा, पास्ट का ही होगा। मतलब पास्ट जैसे यहां पर हो सकते हैं, पास्ट जैसे पास्ट क्या होता है, वॉज वर हो गया, और क्या है, वॉज वर हैड हो गया, और क्या है, देखो दोस्तों सेकेंड फॉर्म हो गई, और क्या है, कुड हो गया, क्या, कुड हो गया, माइट हो गया, और क्या दोस्तों, कुड माइट, और क्या है इसमें, वुड, क्या हो गया, वुड। तो वो क्लिक कर देंगे ऑप्शन को। देखो यहां पर सेड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनेट। डेट आ गया, डेट से पहले क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट का है, तो डेट भाई साहब ने क्या बोला कि मैं अपने साथ में पास्ट का ही लूंगा। अगर मेरे साथ में तुम्हें और कुछ लगा दिए तो अपराध हो जाएगा भाई साहब। देखो तो क्या करना है, डेट के बाद में क्या लगाना है, पास्ट का ही लगाना है भाई। देखो पास्ट का ही लगाना है इनमें से। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो भाई, इज ऑलरेडी, इज गलत है भाई। क्या है, प्रेजेंट का है, काट दो, रिजेक्ट कर दिए, इसको बहिष्कार कर दिए, है ना। फिर है गोज, एस ई एस, गलत बात भाई, काट दो, एस ई एस प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। देखो फिर सी ऑप्शन हैज ऑलरेडी गॉन, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, काट दो भाई, गलत बात है। ये हो गया हैड। देखो हैड क्या बताया, हैड पास्ट का होता है। अच्छा आंसर है, बल्ला बाती, बढ़िया है, बढ़िया है, क्लिक कर दो भाई। देखो नेक्स्ट है, सेड आ गया, डेट है, सेड है, पास्ट है, इधर पास्ट है, इधर पास्ट है। देखो पास्ट आ गया, उधर भी पास्ट होगा, उधर भी पास्ट होगा, और पास्ट में बता रखा है कुड माइट वुड। देखो यहाँ पर देखो इज स्टिल, गलत बात, इज स्टिल गलत बात है ना। स्टिल वेट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट, गलत, प्रेजेंट का नहीं आएगा, पास्ट का देखना है, ये गलत हो गया। इसमें देखो स्टिल वेटिंग, ये तो गलत ही, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखो यहाँ पर वॉज दिख गया, वॉज दिख गया, है ना, वॉज आ गया, पास्ट का है, क्लिक कर दो भाई आंसर क्लिक कर दो, ओ एम आर में भर दो भाई, ओ एम आर में भर दो भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना इसमें देखो, मैं बताया था कुछ अपवाद होते हैं डेट वाले में, डेट के कुछ अपवाद देख लो, डेट के कुछ अपवाद। अच्छा अपवाद कैसे हैं, यानी मैं बोला कि डेट अपने साथ में अगर दूसरा वाक्य, उपवाक्य, दूसरा क्लोज क्या होगा, पास्ट का होगा, तो उसके जो साथ वाला क्लोज क्या होगा, पास्ट का ही होगा। लास्ट में ये बताया था, अभी क्या बताया था मैं, ये बताया था कि अगर एक डेट के ये वाला पास्ट का होगा तो आगे वाले भी क्या होगा, पास्ट का। लेकिन ये थोड़ा अपवाद है, क्या अपवाद है कि अगर डेट आ जाए, है ना, डेट आ जाए और डेट के यहां पर क्या आ जाए, क्या आ जाए, वैज्ञानिक तथ्य आ जाए। अच्छा वैज्ञानिक तथ्य मतलब साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, वैज्ञानिक तथ्य आ जाए। अच्छा यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य आ जाए,
यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए। और क्या आ जाए, और क्या आ जाए दोस्तों, मैथमेटिकल यानी गणितीय संक्रिया आ जाए, मैथमेटिकल आ जाए, यानी दैट के बाद में ये वाले वाक्य आ जाए, गणितीय संक्रिया आ जाए, गणितीय संक्रिया आ जाए। अच्छा नेक्स्ट क्या है, प्रोवर्ब आ जाए, कहावतें आ जाए, कहावतें आ जाए। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा भाई। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अच्छे से याद कर लो कि अगर डेट आता है, अगर डेट आता है और डेट से पहले पास्ट आता है, देखो यहां पर पास्ट आ गया, देखो पास्ट है, पास्ट आ जाए तो दूसरी तरफ में लास्ट में क्या पढ़ाया था कि पास्ट आता है। लेकिन बट जब ये कुछ आ जाते हैं, वैज्ञानिक तथ्य आ जाए, साइंटिफिक आ जाए, है ना, और यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल आ जाए, मैथमेटिकल इफेक्ट आ जाए, और क्या कहावतें प्रोवर्ब्स आ जाए, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट किया आएगा। देखो यहां पर एग्जांपल देखो, ही सेड दैट आ गया, और दैट से पहले देखो सेड है, पास्ट है, और यहां पर देखो वाक्य वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कौन सा है, ये साइंस में पढ़े होंगे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। साइंस का है कि नहीं भाई साहब, बता दो, साइंस का है, विज्ञान का है, ये कोई पास्ट में नहीं आएगा, प्रेजेंट में आएगा। देखो यहां पर उबलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए अपने को, SES चाहिए अपने को, SES चाहिए भाई साहब, SES चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए अपने को, SES चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहां पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, ये तो सेकंड फॉर्म है भाई साहब, काट दो, है ना, हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट है, गलत बात, हमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए। ये देखो इज, बॉइल, कोई मतलब नहीं है, SES दिखा बॉइल्स, क्लिक कर दो भाई, आंसर क्लिक कर दो। नेक्स्ट देखो, टीचर टोल्ड मी दैट आ गया, दैट भाई साहब आ गया, और इधर देखो पास्ट का है, टोल्ड सेकंड फॉर्म है, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखो यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, मतलब क्या होता है, जिसको कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। जैसे पृथ्वी गोल है तो है, पृथ्वी गोल है तो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। या ऐसे नहीं बोल सकता कि पृथ्वी गोल थी, पृथ्वी गोल होगी, नहीं, पृथ्वी गोल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। अर्थ इज राउंड, पर्थ इज राउंड, है ना, अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, क्या, पृथ्वी गोल है। देखो वॉज गलत बात भाई, पास्ट का है, हेड पास्ट का है, आर नहीं आता, एक वचन है, अर्थ क्या है, एक वचन, एक ये पृथ्वी तो आर नहीं आएगा, आंसर क्या हो गया, इज राउंड। देखो यहां पर देखो दोस्तों, डेट आ गया, और डेट आ जाता है, देखो टोल्ड है, पास्ट का है, और नेक्स्ट देखो मैथमेटिकल यानी गणितीय संक्रिया, 2 और 2 क्या है, 4 होते हैं, 2 और 2 4, गणित की चीज आ जाए। देखो 2 and 2 इज, है ना, देखो इज देख लो भाई, इज आ गया, करेक्ट आंसर हो गया। वॉज गलत है, पास्ट का नहीं आएगा, मैथमेटिकल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, विल बी फ्यूचर का चला गया, गलत बात, आर नहीं आ सकता, 2 and 2 एक वचन होते हैं, 2 और 2 4 है ना, तो क्या, इज आ गया। नेक्स्ट देखो सेड दैट आ गया, इससे पहले क्या है, पास्ट का है, इसमें देखो प्रोवर्ब्स, कहावतें ने क्या क्या है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, है ना। तो इसमें देखो वॉस तो गलत हो जाएगा, हमें तो पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। यहां देखो फेवर्ड गलत बात है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है। यहां पर देखो हेड पास्ट परफेक्ट है, गलत बात, क्या हो गया, फेवर्स, SES फेवर्स, क्लियर। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, क्लियर। अनलेस इफ, जब दो उपवाक्य इफ अनलेस से जुड़े, देखो यहां पर भाई साहब इफ अनलेस से जुड़ जाए, देखो बिल्कुल शॉर्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल रिवीजन क्लास है, कम समय में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन कर लो भाई साहब। इस वीडियो को शेयर कर दो और देखो रिवीजन करते हैं आराम से। अनलेस आ गया तो देखो क्या करेंगे, अनलेस आ जाए तो क्या होगा, एक तरफ होगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ क्या होगा,
फ्यूचर इंडेफिनेट। अच्छा, एक तरफ है प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी एस एस वर्ब फर्स्ट डू डज, तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, विल और सेल। क्या लगाएंगे, विल सेल, विल सेल। तो इधर क्या लगाएंगे, एस एस वर्ब फर्स्ट। क्लियर, क्लियर दोस्तों। अनलेस देखो यहां पर क्या आ गया, एस एस आ गया, तो इधर क्या आएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा, विल या सेल। विल या सेल क्या लगाए, देखो वॉज गलत बात, हमें तो विल सेल चाहिए, इज नहीं चाहिए, विल सेल चाहिए। सेल आ गया, वर नहीं चाहिए, आई के साथ सेल। क्लिक क्लिक कर दो भाई, बढ़िया आंसर हो गया। देखो इफ आ गया, इफ आ गया, और रेंस एस एस प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। दूसरी तरफ क्या चाहिए, दूसरी तरफ क्या चाहिए हमको, विल सेल। क्या लगा दो, विल, विल देखो विल है, क्लिक का आंसर। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, देख लो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इफ वाला है ना। इफ अगर देखो, अगर इफ आ जाए, अगर इफ आ जाए और इसके बाद में क्या आ जाए, पास्ट। क्या आ जाए, पास्ट आ जाए। क्या आ जाए, पास्ट, यानी एक पास्ट का हो तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, कौन सा होगा, या लगा देना वुड, कुड या माइट। अगर दोस्तों अगर इफ आ जाए, अनलेस आ जाए, क्या आ जाए, इफ अनलेस, और इसके बाद में इसके साथ में क्या आ जाए, पास्ट का आ जाए। अच्छा, पिछला वाला क्या बताया था कि इफ अनलेस आ जाए और प्रेजेंट इंडेफिनेट का आ जाए। इफ अनलेस के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाए तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, विल सेल लगाएंगे। लेकिन अगर इफ अनलेस के साथ में पास्ट का आ जाता है, पास्ट देखो ये पास्ट हेड है, पास्ट है, स्टडीड, स्टडीड है ना, यहां पर स्टडीड कर लो, है ना, स्टडीड आ जाए तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो इफ सी स्टडीड तो पास्ट का है, पास्ट का है तो इधर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वुड कुड माइट। क्या लगाएंगे, वुड कुड माइट में से एक लगा देंगे। देखो यहाँ पर वुड कुड माइट में से ऑप्शन देख लो भाई साहब, ये देखो वुड, क्या आ गया, वुड आंसर हो गया। यहाँ देखो इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स तो इधर क्या आएगा, वुड कुड माइट में से देख लो भाई, कुड, दिख गया, कुड, कुड आ गया। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट है कि विल सेल के इफ और अनलेस के साथ में पास्ट टेंस आ जाए तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, वुड कुड माइट लगा देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, लास्ट कॉन्सेप्ट देखो अपना, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये वर्क का है, देखो पास्ट का है, पास्ट का है तो क्या लगा देंगे, पास्ट का है तो क्या लगा देंगे, देखो क्या लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे कुड। क्या आंसर हो गया, कुड। देखो नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन को, इसका कॉन्सेप्ट देखो, हैड, जब हेड आ जाता है ना, लास्ट कॉन्सेप्ट वही है, हेड आ गया, इफ आ गया, पास्ट का है तो वुड कुड, क्या वुड कुड, क्या हो गया, वुड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वुड कुड। ठीक है दोस्तों, ये अपनी वीडियो थी सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। मैंने अपना प्रयास जितना भी किया और कम समय में समझाने का प्रयास किया, तो आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है जो दोस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।